अस्सलाम वालेकुम। आज हम एलएचवी पार्ट वन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले शॉर्टली सिलेबस के हवाले से, मार्क्स के हवाले से एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई थी, मगर बार बार इसरार की बिना पर दोबारा वीडियो डिटेल के साथ बनाई जा रही है। सो हम स्टार्ट करते हैं। एलएचवी फर्स्ट ईयर, जिसको के सेक्शन 2 भी कहते हैं, 2 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ पीटीएस, जिसे हम प्राइमरी ट्रेनिंग सेक्शन भी कहते हैं, और सेकंड है हमारे पास मिडवेफरी। पीटीएस जो है ये 12 वीक्स के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है मुख्तसर तौर पर, और इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपका इंस्टीट्यूट या अदारा जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो लेता है, टेस्ट लेता है, पेपर लेता है, ठीक है। उसमें आपके 7 सब्जेक्ट्स आ जाती हैं। इन 7 सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का मकसद ये है कि आप नर्सिंग के हवाले से जो बेसिक गाइडलाइन है वो हासिल कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सेकंड इज़ माइक्रोबायोलॉजी, थ्री इज़ मैट्रिया मेडिका एंड थेरेपेटिक्स, फोर्थ इज़ फर्स्ट एड, फिफ्थ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये थे 7 मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स जो आपको थोरली पढ़ाए जाते हैं 12 हफ्तों में, ठीक है। इसका मुख्तसर टेस्ट होता है और इसमें पास होना भी लाजमी है, और इसका रिज़ल्ट भी आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट के पास ही रहता है। सेकंड है हमारे पास मिडवेफरी। मिडवेफरी जो है ये पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल जो है ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करवाता है। इसके अंदर है हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स। कंपलसरी है इंग्लिश, जो कि है 100 मार्क्स का, और इंग्लिश वही जो आपके बोर्ड, जो भी आप जिस भी बोर्ड में है, मतलब केपीके बोर्ड में है, पंजाब बोर्ड में, सिंध या बलूचिस्तान, जिस भी आप बोर्ड में है, उसकी जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है वही आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है, और सेकेंड ईयर के अंदर मतलब सेकेंड ईयर की इंग्लिश इंक्लूडेड है। देन वी हैव टू मेजर बुक्स विच आर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं, और दोनों बुक्स में ही आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास एक आ जाती है केस बुक्स, जिसके अंदर आपने प्रैक्टिकल बुक भी जिसे कहते हैं, वो बुक आपने आपको नर्सिंग कौंसिल की तरफ से आपके इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करता है। उसमें जितने भी केसेस होते हैं आपने वो लिखने होते हैं। अगर आप इंग्लिश में फ़ेल हैं तो आप टोटल पूरी मिडविफरी में ही फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इंग्लिश कंपलसरी है, इसमें पास होना ज़रूरी है। आप अगर इंग्लिश में फ़ेल हो गए तो अल्लाह ना करे, तो ऑब्स्टेटिकल और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग आपको सबके एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, और अगर आपका ऑब्स्टेट्रिक्स का पेपर है तो वो आप उसी का पेपर देंगे, ये नहीं है कि आपने बाकी बुक्स का रिपीट करना है, ठीक है। इसी तरह ऑब्स्टेटिकल में अगर कोई मसला या वाइवा में आप फ़ेल हो जाते हो तो आपको दोबारा पेपर भी देना पड़ेगा और वाइवा भी दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स जो हैं वो है 50 मार्क्स आपके वाइवा के अंदर होने चाहिए, और 50 मार्क्स ही आपके पेपर या थ्योरी के अंदर होने चाहिए, देन यू आर पास। नेक्स्ट वी हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्स्टेटिकल पेपर एंड ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग। और इंग्लिश का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ़र्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वही रिपीट होता है। नेक्स्ट जो है ऑब्स्टेटिक्स है। ऑब्स्टेटिक्स में क्या है कि जो फर्स्ट से लेके 14 चैप्टर्स हैं आपके, उसके अंदर मिडविफरी है, रिप्रोडक्शन है, नॉर्मल प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, नॉर्मल डिलीवरी है, लेबर की ड्यूरेशंस है, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी की स्टेजेस हैं, हाई रिस्क फैक्टर्स क्या हैं प्रेगनेंसी के अंदर, अबॉर्शंस की टाइप्स क्या हैं, ये मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर क्या आप पढ़ते हैं। इसी तरह से ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग जो है, नर्सिंग से आपको पता चल जाएगा कि इससे के अंदर प्रोसीजर्स हैं, मतलब जो आपने नर्सिंग के अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि आपने क्या इलाज करना है, किस तरह से उनको प्रिकॉशंस आपने देनी है, या मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो क्या हैं ये ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के अंदर आती हैं। गायनाकोलॉजी, मेंस्ट्रुएशन डिजीज़, फर्टिलिटी, इन्फेक्शंस, डिसऑर्डर्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड प्रोसीजर, ये तमाम चीज़ें ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में आती हैं, और ये है 15 टू 22 चैप्टर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मोस्टली केसेस में क्या होता है कि प्रीवियस पेपर के अंदर से आपके एग्ज़ाम्स जो है वो कंटेम्प्ट करवाते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये होता है कि जो ऑब्स्टेट्रिक्स का पेपर आपको आया है वही उसी के अंदर से सवाल जो है वो ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के अंदर भी आते हैं। तो मोस्ट केसेस में क्या है कि ऑब्स्टेट्रिक्स और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग जो है उनके चैप्टर्स जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वो 1 टू 14 या 15 टू 22 के अंदर से ही पेपर आए, मगर वो रिपीट भी हो जाता है।
मोस्टली क्या होता है कि जो ऑब्स्टेट्रिक का पेपर है उसी में से 2 सवाल या 1 सवाल या 3 सवाल ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के पेपर में भी आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो वाइवा है वो दोनों का डिफरेंट नहीं होता ज़्यादा, सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपने पूरी बुक की तैयारी दोनों पेपर्स में ही करने हैं। सो दिस वाज द सिलेबस ऑफ एलएचवी पार्ट 1। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और हमेशा एलएचवी का जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है, क्योंकि आपकी बुक ही सेम है, इसलिए आपका सिलेबस जो है वो भी सेम होगा। अगर आपकी बुक में कोई मतलब चेंजेस आएंगे तो सिलेबस आपका चेंज होगा। एलएचवी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों ही बिना पर, यानी कि आप अगर पाकिस्तान में काम करना चाहती हैं तो भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी वेस्टर्न कंट्री में भी अप्लाई करते हैं तो बहुत स्कोप है इस पर। इसलिए अपनी फील्ड को सीरियस लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए, और अपनी ट्रेनिंग किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर स्टार्ट कीजिए, ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो और एक्सपीरियंस की बिना पर आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिले।